नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं हूं बेनजीर हाशमी। दिन भर की सुर्खियों के साथ बात करेंगे हरियाणा की कुछ खास खबरों की। गाजियाबाद की ट्रोनिका सिटी में बच्चों से भरी स्कूल बस पलटी, 20 से अधिक छात्र थे सवार, करीब 6 बच्चे हुए घायल। ग्रेटर नोएडा दौरे पर अमित शाह, यहां सीआरपीएफ सेंटर में 4 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। हिमाचल में 25 दिन में 113 लैंडस्लाइड, 330 लोगों की हुई मौत। चौड़ी सड़कों ने पहाड़ों की नींव हिलाई, तो वहीं यूपी के 14 जिलों में सूखे का खतरा। चंद्रयान 3 का लैंडर आज चंद्रमा की ओर करीब पहुंचा। निचली कक्षा में लाने के लिए थ्रस्टर फायर किए जाएंगे। 23 अगस्त को हो सकती है लैंडिंग। तमिलनाडु सीएम ने एआईएडीएमके को भाजपा का गुलाम बताया। बोले, डीएमके सभी राज्यों के मुद्दे उठाती है, भाजपा चुनावी वादे पूरे नहीं करती। बढ़ते हेट स्पीच के मामलों में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र सरकार को कमेटी बनाने का दिया था आदेश। राहुल गांधी 25 अगस्त तक रहेंगे लद्दाख में। पेंगोंग लेक पर पिता राजीव गांधी को देंगे श्रद्धांजलि। कारगिल मेमोरियल भी जाएंगे। एमपीसीजी में चुनावी ऐलान से पहले बीजेपी की लिस्ट जारी। मध्य प्रदेश के 39 तो छत्तीसगढ़ के 21 उम्मीदवार किए गए थे। एसडीएम ज्योति मौर्य ने पति आलोक मौर्य से मांगा तलाक। प्रयागराज फैमिली कोर्ट में हुई सुनवाई। केजरीवाल ने किया बड़ा सवाल, कहा मणिपुर पर पीएम चुप क्यों। साथ ही बोले, बेटियों की इज्जत लूटी और पिता समान प्रधानमंत्री कहते हैं हमें मतलब नहीं, तो बेटियां कहां जाएंगी। कोलंबिया में आधे घंटे में भूकंप के 3 झटके, सबसे तेज 6.3 रही तीव्रता। हुई एक व्यक्ति की मौत, संसद की छत का एक टुकड़ा भी गिरा। बिहार अररिया में पत्रकार की हत्या, बदमाशों ने घर में घुसकर मारी गोली। भाई के मर्डर केस में था गवाह। पत्रकार की पहचान विमल कुमार यादव के रूप में हुई। मलेशिया में प्राइवेट जेट क्रैश, 10 लोगों की हुई मौत। एयरपोर्ट के बजाय हाईवे पर कर रहा था लैंड, कार और बाइक से टकराने से हुआ हादसा। अमेरिका में 5 पंजाबी मानव तस्करी में गिरफ्तार। कैलिफोर्निया के कैन काउंटी में ऑपरेशन बैड बारबी के तहत 23 लोगों को किया गया काबू। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन मार्केट में गिरावट, सेंसेक्स 300 अंक गिरा। कॉनकॉर्ड बायोटेक के शेयर्स 21% प्रीमियम में लिस्ट हुए। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आज से शुरू। सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में 25 अगस्त तक रहेगा जारी। सिम कार्ड बेचने वालों का पुलिस वेरिफिकेशन होगा। बल्क सिम भी नहीं मिलेंगे। टेलीकॉम मंत्री बोले, नियम नहीं मानने पर 10 लाख तक का हो सकता है जुर्माना। रूस से डिस्काउंटेड प्राइस पर गेहूं इंपोर्ट करेगा भारत। दोनों देशों के बीच बातचीत जारी। 2076 से 3322 रुपये प्रति टन का मिल सकता है डिस्काउंट। तो ये थी दिन भर की कुछ खास सुर्खियां। बात करेंगे हरियाणा की कुछ खास खबरों की। हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाने वाली जूनियर महिला कोच ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर संदीप सिंह को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा कि इसके खिलाफ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी। हाल ही में निलंबित कोच ने प्रेस वार्ता कर कहा कि मामला दर्ज होने के 8 महीने बाद भी चंडीगढ़ पुलिस ने हरियाणा सरकार के दबाव में अदालत में चार्जशीट दायर नहीं की। दूसरी ओर उस पर मामला वापस लेने का दबाव डाला जा रहा है। पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा से सटा अंबाला इस बार बाढ़ के दंश से सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। बाढ़ के बाद सिंचाई विभाग ने टांगड़ी, घग्गर और मरकंडा नदी की एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें पाया गया है कि तीनों नदियों ने अपने पारंपरिक रास्ते को छोड़कर नई धाराएं बनाई हैं, जो कि अधिक नुकसान का कारण बनी है। हरियाणा कृषि विभाग अब फसलों के उत्पादन और नुकसान के आकलन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की मदद लेगा। अभी राज्य सरकार ये कार्य कर्मचारियों के माध्यम से करवाती है। केंद्र व राज्य सरकार से इसकी मंजूरी दे दी गई है। इसके लिए एजेंसियों से आवेदन आमंत्रित कर दिए गए हैं। सरकार की योजना है कि आगामी रबी की सीजन में इस तकनीक से काम हो। इस प्रोजेक्ट का करीब 7 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। कांग्रेस ने राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला को मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाया है। इस पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने तीखा तंज कसा है। उन्होंने एक ट्वीट के माध्यम से सुरजेवाला और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने ट्वीट में कहा कि हिंदुस्तान के लोगों को राक्षस कहने वाले कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला को राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाकर बड़ा तोहफा दिया है। हरियाणा के फरीदाबाद में साइबर थाना टीम ने क्रेडिट कार्ड बनवाने के नाम पर ठगी की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 2 डेबिट कार्ड, 5 मोबाइल फोन्स, 4 फर्जी सिम कार्ड
और 44,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। पकड़े गए ठगों में एक बैंक में सहायक मैनेजर है, जबकि एक अन्य भी बैंक में ही काम करता है। हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा के आरोप में गिरफ्तार किए गए बिट्टू बजरंगी को रिमांड पूरा होने के बाद निमका जेल भेजा जा चुका है। लेकिन जिस केस में बिट्टू को गिरफ्तार किया गया है, उस केस की FIR कॉपी में ASP उषा की तरफ से उस दिन के घटनाक्रम को लेकर पूरा जिक्र किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि ब्रजमंडल यात्रा में बिट्टू बजरंगी और उसके साथी तलवार त्रिशूल लेकर आए। जब नूंह पुलिस ने उन्हें रोका तो हाथापाई करने लगे। पुलिस ने तलवार और त्रिशूल तो छीन लिए, इसके बाद भी वह पुलिस की गाड़ियों के आगे बैठ गए। बिट्टू बजरंगी उर्फ राजकुमार को 15 अगस्त को नूंह जिले के टापडू CIA की टीम ने फरीदाबाद स्थित उसके घर से अरेस्ट किया था। नूंह हिंसा में बिट्टू बजरंगी पर FIR के बाद उसकी गिरफ्तारी और विश्व हिंदू परिषद VHP के बजरंग दल से संबंध न होने के बाद हरियाणा में हेट स्पीच देने वाले बैकफुट पर आने लगे हैं। ऐसा ही एक मामला पलवल में हुई हिंदू महापंचायत के दौरान दीप्ति सिंह का है। नूंह के रहने वाले दीप्ति सिंह ने पहले विशेष समुदाय को लेकर आपत्तिजनक बातें कही। जब बिट्टू बजरंगी पर एक्शन हुआ तो उसने भी वीडियो जारी कर माफी मांग ली। दीप्ति ने बकायदा एक वीडियो जारी कर माफी मांगी है। उसने कहा है कि मेरे मुंह से अनजाने में गलती से ये बातें निकल गई थी, आगे ऐसा नहीं करूंगा। फरीदाबाद में आशा वर्कर्स ने अपनी हड़ताल को जारी रखने का फैसला किया है। आपको बता दें कि पूरे हरियाणा में आशा वर्करों ने 3 दिन का हड़ताल किया था। फिर उसके बाद हड़ताल को 17 तारीख तक कर दिया गया था। अब इस हड़ताल को आगे जारी रखने का फैसला किया गया है। आशा वर्कर्स यूनियन की प्रधान हेमलता ने बताया कि हड़ताल 3 दिन की थी, इसके बाद 17 तारीख तक बढ़ा दिया गया था। इस बीच सरकार द्वारा कोई वार्तालाप न होने पर इसे और आगे बढ़ा दिया गया है। हेमलता ने कहा, जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती, फरीदाबाद की 1000 आशा वर्कर्स ऐसे ही हड़ताल पर बैठी रहेंगी और हड़ताल आगे भी जारी रहेगी। मैं आशा यूनियन की प्रधान हूँ। जी मैम, धरने पे बैठे हैं, 10 दिन हो चुके हैं। क्या चल रहा है अभी? धरने की क्या स्थिति है? धरने की स्थिति तो ये है, अभी तक भी कोई प्रशासन की तरफ से कोई भी अधिकारी हमसे बात करने के लिए आया नहीं है। पहले तो ये हमने 3 दिन के लिए रखी थी, 8, 9, 10 के लिए। उसके बाद 17 तारीख तक के लिए को बढ़ा दिया गया था, पर अभी तक कोई हमसे बात करने के लिए एग्री नहीं है। जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है, हम दरियों पर ही बैठे हैं। पूरे फरीदाबाद जिले में 1000 से ऊपर आशा वर्कर है और सभी की सभी आशा वर्कर हड़ताल पर अपनी दरियों पर बैठे हैं। सरकार ने अभी तक हमसे कोई बातचीत नहीं की है। हम ये चाहते हैं कि सरकार हमारे स्टेट वाले डेलीगेशन को बुलाए और उनसे हमारी मांगों पे वार्तालाप करे और उन मांगों को माने भी। ये नहीं क्योंकि नाजायज मांगे नहीं है कि जिनके लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो जब तक सरकार बातचीत नहीं करेगी और मांगों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाई, तब तक ये हड़ताल चलती रहेगी। कितने दिन हो गए हड़ताल को आप लोग? हड़ताल हमारी 8 तारीख से बराबर चल रही है। 10 दिन हो गए। 10 दिन के बीच में कोई आया आपसे मिलने के लिए? किसी बात हुई आप लोग की किसी प्रतिनिधि या किसी से? कोई नहीं आया है। अभी जब हम 8 तारीख को बैठे थे तो हम लोगों ने DC ऑफिस पे CTM को अपना ज्ञापन सौंपा था, तो वहाँ भी एक हमें आश्वासन दिया गया था कि हम आपकी मांगों को आगे पहुँचा देंगे। उसके बाद हमने 12 अगस्त को माननीय मूलचंद शर्मा मंत्री जी को अपना ज्ञापन सौंपा था, तो वहाँ भी हमें एक आश्वासन मिला कि मुख्यमंत्री से जब बात होगी तो आपकी मांगों को वहाँ रखा जाएगा। लेकिन हम मंत्री से ये कहना चाहते हैं कि ये जो झूठे आश्वासन आप हमें बार बार देते हो, यदि आप उन पर तसल्लीपूर्वक बात करो और हमारी मांगों को आगे तक पहुँचाओ, तो शायद इन बेटियों को ये बार बार यहाँ ना बैठना पड़े सड़कों पर। तो हमने मंत्री से यही कहा था कि इस वादे पर आप जब खरे उतरोगे, हम तो तब समझेंगे कि आपने हमारी मांगों को आगे भेजा है। तो ये थी दिन भर की खास खबरों के साथ हरियाणा की कुछ खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसे ही कुछ खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।